हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज़, उनकी वैल्यूज़। तो क्लास 11th में थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, डिग्रीज के बारे में पढ़ा होगा। पर अब क्लास 11th में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेडियन। जिस तरह से हम डिग्री एक यूनिट है, वैसे ही रेडियन भी एक यूनिट है किसी एंगल को नापने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियन क्या होता है? रेडियन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle whose length is equal to the radius of circle। तो क्या होता है हमारे पास? रेडियन होता है हमारे पास वो आर्क जो सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाए, जिस आर्क की खुद की लेंथ किसके बराबर हो? सर्कल के रेडियस के बराबर। इसको बोलते हैं हम रेडियन। ठीक है, लेंथ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस आर्क की लेंथ किसके बराबर हो? सर्कल के रेडियस के बराबर। वो जो एंगल बनाएगा उसको हम रेडियन बोलेंगे। अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या होता है? ठीक है ना, ऐसे और भी होते हैं हमारे पास, ग्रेड्स भी होता है, ऐसे और भी होते हैं, पर हमारे पास कोर्स में क्या है? रेडियन है और डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं हम। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सर्कल की सेंटर हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी, इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, ये लेंथ होगी, ये भी क्या होगी? आर्क ऑफ लेंथ। हमारे पास एक थ्योरम होती है कि द एंगल्स एट द सेंटर of circle are proportional to the arc subtending them। मतलब द एंगल्स एट द सेंटर, जो सेंटर में एंगल है, एक तो यही हो गया एंगल सेंटर में। ठीक है, हम लिख देते हैं चलो एंगल ए ओ बी, और एक ये हो गया पूरा सर्कल का एंगल सेंटर में। कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो आर्क इनको बना रहे हैं। तो इसको कौन सा आर्क बना रहा है? ए ओ बी को आर्क ए बी। और ये 360 डिग्री कौन बना रहा है? ये पूरा सर्कल। मतलब जिस तरह इस ये आर्क ए बी है, तो यहाँ से लेके पूरा सर्कल कितना होता है? 2 r। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी तो ऐसे ही रहा, ये 360 हो गया, ये कितना हो गया? आर हो गया, ये आर से आर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 180। ये हो गया 1 रेडियन। एंगल ए ओ बी 1 रेडियन, इधर 360 चला गया, 2 आ गया, कैंसिल, 180 डिग्री, पाई इधर गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स, और
1 मिनट बराबर होता है, सॉरी डिग्री है ये, 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो बात समझ आ गई कि हमारे पास रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो अब ज़्यादातर आप 10th 11th पढ़ोगे तो पाई में पढ़ोगे आप, ठीक है। सॉरी 11th 12th पाई में ज़्यादा चलेगा, ठीक है। पाई/2, पाई/6, पाई/8, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज चलिए, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है, देखिए, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फाइंड द रेडियन, रेडियन में किसको, डिग्री को। चलिए शुरू करते हैं, पहला है 25 डिग्री। एक्सरसाइज 3.1 25 डिग्री हटा देते हैं। चलिए पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री। अभी हमने क्या पढ़ा कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई/180। तो 25 डिग्री किसके बराबर होगा, दोनों साथ आप 25 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 जा 5 3 जा 25 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई/36 रेडियन। पहला पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, -47 डिग्री 30 मिनट्स, -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट्स। चलिए अब देखिए ये 30 मिनट्स है, मुझे क्या पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 60 मिनट्स के। 60 मिनट के 1 डिग्री बराबर है किसके, 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट। तो 1 मिनट 1/60, तो 30 मिनट्स, 1 मिनट इसके बराबर हो गए, तो 30 मिनट्स किसके बराबर हो गए, 1/2, क्योंकि 30 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं ऐसे करके। तो मुझे पता चल गया 30 मिनट्स इक्वल्स टू हाफ डिग्री। आगे बात समझ, 30 मिनट किसके बराबर हो गया, हाफ डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 1/60 डिग्री 30, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया तो हमने देखा कि हमारे पास 30 मिनट बराबर आ गया हाफ डिग्री के, ठीक है। इस साइड हम डिग्री चला रहे थे, तो किसके बराबर आ गया, हाफ डिग्री के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इतना डिग्री हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व करूँगा तो 94 95 इतना डिग्री हो गया। अब इसे कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180। तो 90 दोनों साइड कर देते हैं मल्टीप्लाई, 19 जा 5 36, और कुछ कैंसिल नहीं। तो 95/2 किसके बराबर आ गया, 19 पाई/72। तो माइनस का साइन लगा देते हैं, इतना रेडियन हो गया। आप रेडियन लिख दीजिए आगे, या आप नहीं भी लिखो, एक सी भी लगा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ठीक है।
बाकी दो पार्ट 240, 520 ईजी काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसने बोला पाई को आपने 22/7 लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 11/16। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 11/16। ठीक है, 11/16 को कन्वर्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास पाई रेडियन बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। वी नो दैट। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई। कितना है यहाँ पर, 11/16 रेडियन। दोनों साइड 11/16 लिखा। अब हमें पता है पाई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। सॉल्व कर दीजिए, 11 2 290 245 और 28। तो कितना आ जाएगा ये, 7 5 35, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये डिग्री आया। अब डिग्री में थोड़ा सा काम और ज़्यादा क्या होता है, डिग्री में देखिए, पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 8 3 जा 24, कितना बचा 7, और ये बच गया 75। तो 8 9 जा 72, 39 डिग्री आ गया। अभी भी रिमेनिंग कितना है, 3/8 इतना बच रहा है अभी भी। ठीक है, क्या बच रहा है, 3/8। ये तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये 3/8 बचा ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 39 डिग्री तो आ ही गया, पर ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो डिग्री को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं। तो हमें पता है कि 8/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ डिग्री में चेंज करने के लिए, इंटू 60। ठीक है, सॉरी, मिनट में चेंज करने के लिए, डिग्री है ना, तो इस डिग्री को चेंज करने के लिए मैं मिनट में चेंज करने के लिए क्या लिखूंगा, 60। ठीक है, ये हमने बताया था 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो इसको करते हैं, फिर कितना आएगा, 4 तो जा 4 15 जा, ये कितना हो गया, 45/2। अब फिर डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22। तो 22 मिनट्स आ रहा है, 22 मिनट्स। पर 22 के बाद फिर से क्या हो रहा है, 1/2 फिर से बच रहा है। तो ये 22 मिनट्स तो आ गया साफ साफ, पर ये मिनट हाफ फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है। पर इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर से इंटू 60 करते हैं। तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 30 सेकेंड्स। आ गया समझ, ये वाला थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन है। फिर इसको डिवाइड करा तो ये कुछ ऐसा बना, 39 3/8। 39 तो हमारे पास डिग्री आ रहा है पूरा, 39 डिग्री लिख दिया। जो फ्रैक्शन में उसे अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ये डिग्री है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करा, ये आया 45/2। 45 को फिर डिवाइड करा तो 22 मिनट्स तो बच रहा है, पर ये जो हाफ मिनट है ये अलग है, तो 22 मिनट लिख दिया। अब इस हाफ मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये, ठीक है, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुक कहाँ है, ये बुक आ गई, बुक आ गई, बुक 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 बुक। चलिए, -4 रेडियन, -4। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। हमें क्या पता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू
180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल्स टू 4 रेडियन इक्वल्स टू 22 to 11 0 7 56 ठीक है। तो अब हम देखते हैं सॉल्व करके। हमारे पास ओह सॉरी यहाँ पर 2 भी तो है, 2 11 2 है यहाँ पर, अभी 2 से और है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0 12 1 5 2 ये आ गया 4। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 11 2 जा 22 बचा 3। ठीक है, फिर से 11 2 जा 22। ठीक है, 22 बचा, तो यहाँ पर कितना बचा 10 बचा, तो 11 9 जा 99 ये आ गया, इतना डिग्री आ गया। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 229 1/11 कुछ ऐसा बच रहा है। तो 229 तो आ गया पूरा। अब 1/11 को हमने ये डिग्री में है, इतना भी टुकड़ा डिग्री में है, तो इसको हमने मिनट में चेंज करना है इंटू 60। तो कितना आ जाएगा 11 5 जा 5 मिनट्स। अब ये आ गया। ठीक है, कितना बच गया इसमें से, अगर मैं लिखूँगा 5/11 ऐसे आ गया। तो ये जो मिनट था ये तो अलग आ गया, पर इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। कितने से 60 से, तो ये कितना बन गया 300। 300 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 11 2 जा 22 बचा 8 11 7 जा। अब यहाँ माइनस था तो आप माइनस लगा दीजिए, आ गया आंसर -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी 2 पार्ट है, पाई में इजी है, कैंसिल हो जाएंगे पाई से पाई। आगे बढ़ते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने क्या बोला, उसने बोला अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो हाउ मैनी रेडियंस डस इट टर्न इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितने रेडियन बनाएगा। तो सबसे पहले 1 सेकेंड में, सॉरी, हाउ मैनी रेडियंस डस इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमें पता है 1 मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है 360। ठीक है, तो उसने बोला 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन बनाएगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वन मिनट इन 60 सेकेंड्स। मिनट को हमने सेकेंड में चेंज करा, कितना आएगा 360। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना होगा 360/60। मतलब हमें पता चला कि 1 सेकेंड में वो 6 रिवॉल्यूशन बना रहा है। तो उसने यही पूछा था कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन बनाएगा। तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन बनाएगा हमें ये बताना है। तो हमें ये तो पता चल गया ना 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है 6। तो एंगल सबटेंडेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना होता है 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन में वो इतने बना रहा है, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन है 6। तो एंगल सबटेंडेड
by wheel in 6 revolution, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 12 बाय रेडियन। अब आते हम अगले में, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क इतना। ठीक है, चलो देखिए, एक आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ ऑफ आर्क का, पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क क्या होता था। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता था। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, याद आ गया क्लास 10th। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, सही है। अब देखिए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10th में, पर जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस समय ये थीटा क्या था, एंगल, किसमें, डिग्री में, किसमें था, डिग्री में। पर अगर हम रेडियन की बात करें, मुझे पता है अगर मैं इससे इसको कैंसिल कर दूं कितना आ जाएगा, और अगर पाई अपॉन 180 होता है तो वो क्या होता है, रेडियन। तो इसका मतलब L इक्वल्स टू थीटा आर, पर जब L इक्वल्स टू थीटा आर की बात होगी तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा थीटा, ये किस में होगा, रेडियन में। L इक्वल्स टू थीटा आर, तो ये एंगल किस में होगा, रेडियन में। तो जब भी आपको रेडियन में अगर एंगल दिया जाए तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, फिर आप ये नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क, ये ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 उतारते हैं। 4th क्वेश्चन का, वी नो दैट L इक्वल्स टू थीटा आर। अब उसने हमें क्या दिया, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर थीटा और रेडियस 100, तो थीटा क्या आ गया 22/100। पर उसने हमें क्या बोला, उसने हमें बोला इसको हमने रेडियन में चाहिए हमें, ठीक है ना, सॉरी किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये तो रेडियन में होगा ना भाई, इसको डिग्री में 180/पाई, ट्वेंटी टू अपॉन 7, 0 कैंसिल, 22 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, कितना आ गया 63, दिख भी रहा है सॉरी 63/5। तो हमारे पास जो ये कैंसिल होने के बाद बचा ये 9, 63/5 आ गया। अब देखिए हमें इसको किस में निकालना है, डिग्री में। तो 9 5 1 जा 5 बचा 1, 5 2 जा सॉरी हाँ 5 2 जा 10, ठीक है। बचा कितना, ये बच रहा है हमारे पास 3। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये तो साफ निकल रहा है बाहर, ये बच रहा है अभी भी डिग्री में। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से मिनट में कन्वर्ट, कैसे 60 5 12 जा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर आ गया। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, चलिए in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, in a circle of diameter
40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड 20, एक कॉर्ड की लेंथ हम 20 लेते हैं। उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए उसने हमें सबसे पहले बोला था इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 40, सॉरी डायमीटर 40, डायमीटर 40 है तो इसका मतलब रेडियस 20, रेडियस 20 ए ओ बी, और कॉर्ड की लेंथ भी क्या है 20। तो हमें क्या पता चला, ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ओ बी क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो अब मुझे पता चल गया एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 रेडियन। ठीक है, उसने हमसे क्या निकालने के लिए कहा था, उसने बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर कॉर्ड। हमें पता है, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होता है, जो हमें रेडियन पता है। तो एल इक्वल्स टू थीटा आर, एल को हमने ऐसे लिखा, थीटा कितना है और आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 20, तो 20π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, if in two circles arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii if a two circle arc of same length। तो सबसे पहले उसने बोला दो सर्कल हैं जिसके लेंथ की आर्क सेम है, लेट L be the length of two equal arcs। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्या एंगल बना रहे हैं, 65 और 75। चलो एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ये इक्वल लेंथ है, ये बना रहा है 60 डिग्री, ये बना रहा है 60 डिग्री, इसकी भी लेंथ एल है, ये बना रहा है कितना बना रहा है, ये बना रहा है 75 डिग्री, इसकी भी लेंथ क्या है एल है। हमें निकालना है इनके रेडियस का रेशियो, इसका नाम हमने आर दे दिया, चलो स्मॉल आर दे देते हैं, इसका नाम कैपिटल आर। ठीक है, ये अभी किस में, डिग्री में। हमें इसमें किसको लाना पड़ेगा, किस में लाना पड़ेगा पहले से, रेडियन में। तो 60 डिग्री कन्वर्ट करना आपको आता ही, अगर चलो कन्वर्ट ही करके दिखाते हैं। 1 डिग्री π/180, तो 60, दोनों तरफ 60 मल्टीप्लाई होगा तो π/3। ऐसे ही 1 रेडियन 1 डिग्री, दोनों साइड 75 मल्टीप्लाई, तो अगर आप यहाँ भी 75 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 15 5 36, फिर जा रहा है 5 3 और 5 नहीं सॉरी 3 5 3, तो ये कितना आ गया 5π/12 रेडियन। ठीक है, 5π/12 रेडियन आ गया। अब हम करते हैं इसको, तो हमें दोनों एंगल किस में मिल गए, रेडियन में मिल चुके हैं अब। ठीक है, क्योंकि पहला मकसद हमारा है एंगल्स को रेडियन में लाना। अब उसने बोला आपको किसका रेशियो निकालना है, आपको इनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एल तो हमारे पास आएगा, एक काम और करो, इसका नाम दे देते हैं हम θ1,
इसका नाम देते हैं थीटा 2। ठीक है, तो हमारे पास L क्या हो जाएगा, थीटा 1 इंटू स्मॉल आर एंड थीटा 2 कैपिटल आर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इनका नाम दे दिया थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, और रेडियस का नाम हमने दे ही रखा है स्मॉल आर कैपिटल आर। तो थीटा 1 इसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा 1 इंटू स्मॉल आर, और L थीटा 2 इंटू स्मॉल आर, दोनों L बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास थीटा 1 तो R अपॉन आर क्या आएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 कितना है हमारे पास, देख लीजिए थीटा 2 क्या है, थीटा 2 हमारे पास है 5π/12। तो और स्मॉल हमारे पास थीटा 1 कितना है, π/3। तो π/3 अपॉन, अभी दिखाऊंगा, ये आ रहा है हमारे पास 5π/12। तो 5π/12, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या था, थीटा 1 हमारे पास ये है, और थीटा 1 हमारे पास ये है, और थीटा 2 हमारे पास ये है। बस हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, एक मिनट, शायद उल्टा लिख दिया हमने, हाँ जी उल्टा लिख दिया, थीटा 1 ऊपर, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 है, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 है। हम करेक्शन कर लेते हैं इसको, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा, तो क्या रेशियो आ गया, आगे समझ, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये तो आसान है, तो आप लोग खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, रेडियन में निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क दिए आपको, और ये अलग अलग लेंथ ऑफ आर्क आपको दिए, और ये इफ द लेंथ, ये एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये हो गया, एंगल आप निकालते रहना, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। अगला टॉपिक होगा ये, जो अब हमारे पास ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपकी 11th-12th पूरी टिकी है। ठीक है, करते हैं इसको अगले वीडियो में। चलिए बाय।